नमस्कार। जय किसान, राम राम। एक तो आज सुबह सुबह जब अखबार पढ़ा तो अखबार के अंदर मुख्य पृष्ठ के ऊपर एक घटना सामने आई कि एक किसान के बेटे ने इन प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से लोन लेकर के और उसके बाद में नहीं भरा गया तो आत्महत्या कर ली। पदमपुर की घटना है। तो मेरा तमाम किसान साथियों से निवेदन है या लोन लेने वाले साथियों से निवेदन है, लोन लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, कंपनी का भी लोन देना कोई बुरी चीज़ नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो इस डिजिटल ज़माने के अंदर बैंक ही एकमात्र ऐसा साधन रहता है जिसके अंदर हमें तुरंत प्रभाव से पैसे मिल जाते हैं। लेकिन किसान भाई इससे परेशान होकर के और प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं या कुछ एक कंपनियां हैं या कुछ एक बैंक है जिन्होंने इस फाइनेंस को शुरू तो किया था किसी व्यक्ति का सहायता करने के लिए, लेकिन उन्होंने इसको इस प्रकार से कर दिया कि 7 लाख रुपए का लोन हो, 25 लाख रुपए भरा लो, 20 लाख रुपए भरा लो या 7 लाख रुपए जमा हो गए, उसके बाद में भी जैसे ब्याज बनता है 2-3 लाख रुपए वो अलग बात है, लेकिन 30-30 लाख रुपए तक का हमारे पास में मसला आ रहा है। किसान भाइयों, मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि लोन सोच समझ कर लीजिए। फिर भी आपने लोन ले लिया तो आप उसको धीरे धीरे समय पर चुकाते रहें, क्योंकि ये निश्चित तौर पर किसान के बेटों को सहायता तो प्रदान करती है, लेकिन उसके साथ साथ में उसका सिविल स्कोर भी सही करती है। जब भी हम कोई बैंक में जाते हैं तो वो हमें तुरंत प्रभाव से लोन दे देते हैं, लेकिन कुछ एक फाइनेंस कंपनियों ने इसको धंधा बना के और किसान के बेटों को मारने का प्रयास किया है। मैं तमाम किसान के बेटों से, तमाम लोन लेने वालों से कहना चाहता हूँ कि आप सही हिसाब से लोन भरिए। अगर आपके साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंक आपके साथ में बदमाशी करने लगा है तो आत्महत्या मात्र एक जरिया नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आत्महत्या से पहले जो इलाके के अंदर लोग लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, चाहे कोई भी जुल्म हो उनके खिलाफ, सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे लड़ रहे हैं, उनको एक बार संपर्क करिए ताकि कुछ सेटलमेंट हो, या अगर बैंक की गलती हो तो बैंक को नकारा घोषित करवाने के लिए हम लोग प्रयासरत कर सकें। इस प्रकार से अगर किसान के बेटे अपनी जान देने लगे तो निश्चित तौर पर हमारा भारत वो भारत नहीं रहेगा। हमारा हर कदम रहता है कि हम एक एक किसान के बेटे की मदद करें, लेकिन कुछ एक कंपनी या कुछ एक कंपनियों के मैनेजर निश्चित तौर पर बिल्कुल किसानों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उससे आहत होकर के आप आत्महत्या ना करते हुए हमने लगातार सार्वजनिक नंबर कर रखा है। भाई सुभाष जी श्याग ने कर रखा है, भाई सुनील भारतीय ने कर रखा है, हरी जी ने कर रखा है, मैंने भी सार्वजनिक नंबर कर रखा है। उसके अलावा नौर के अंदर जैसे कामरेड मंगेश चौधरी है, उन्होंने सार्वजनिक कर रखा है। ये कोई अकेले एक गांव, 2-3 गांव या 5-4 गांव या 2 जिलों की लड़ाई नहीं है। अगर कहीं पे भी इसी प्रकार से कोई भी बैंक आपके साथ में बदमाशी करता है तो ये रास्ता ना अपनाते हुए, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आप अपना लोन समय पे भरिए ताकि आपका सिविल स्कोर ठीक रहे और आपको लगातार जब भी जरूरत हो आपको लोन मिलता रहे। लेकिन फिर भी आपके साथ में अगर बदमाशी करते हैं तो आप आत्महत्या जैसा कदम उठाने से पहले एक फ़ोन कॉल कीजिए ताकि हम भी आपकी कुछ सहायता कर सकें। हम विश्वास दिलाते हैं कि इलाके के अंदर हमारी राजनीतिक मंशा अलग हो सकती है, लेकिन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी हम एक ही मंच पर खड़े मिलेंगे और हम आपके लिए लड़ते मिलेंगे। किसी भी प्रकार से आपके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये कंपनी हमारा माँ बाप नहीं है, ना कंपनी हमारे सगे संबंधी है। आप हमारे सगे संबंधी हो, आप हमारे जानकार हो,
आपने किसानी की है, हम भी किसानी करते हैं, हमारे बाप दादा किसानी करते हैं, तो हम आपके हैं। आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का कदम उठाने से पहले एक बार ज़रूर हमें कॉल कीजिए। अगर मेरा नंबर आपके पास में नहीं है तो मैं एक बार नंबर बोल रहा हूँ, 9799416240। 24 घंटे ये फ़ोन ऑन रहता है, हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। लेकिन इस प्रकार से आप कदम उठा करके और ये गलत कदम ना उठाएं। धन्यवाद।